कारगिल में 6 आतंकवादियों को मारने वाले शौर्य चक्र विजेता कर्नल ललित कुमार शर्मा की वीरता की कहानी उनकी 5 पीढ़ियों सेना में अपनी सेवा दे रही है। शौर्य चक्र विजेता कर्नल ललित कुमार शर्मा की वीरता की कहानी सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर शौर्य चक्र विजेता कर्नल ललित कुमार शर्मा से विशेष बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों से लोहा लेने के वीरतापूर्ण कार्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया। विद्यालय आगमन पर विद्यालय प्राचार्य कैप्टन ब्रिज किशोर ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह राठौर, उप प्राचार्य स्क्वाड्रन लीडर वंदना चौधरी मौजूद रहे। मैं कर्नल ललित शर्मा, मैं इंडियन आर्मी में पिछले 26 साल से मैं सर्विस में हूँ। और जब हम फौज में ज्वाइन हुए थे तब पराक्रम कारगिल शुरू हुआ था। उस दौर में हमारे काफ़ी सारे फौजियों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत ऑपरेशंस किए। उस ऑपरेशन के दौरान मुझे भी मौका मिला जाने का और हमने 6 उग्रवादी मारे, जिसके अच्छे काम के लिए मुझे शौर्य चक्र से राष्ट्रपति जी ने मुझे। सर वो कब दिया था, कौन सी सन में दिया था? ये सन 2000 की बात है। जी। ये 2000। तो सर आज कैडेट्स को बड़ा एक वो डबल वो, एक तो आपने मोटिवेशन स्पीच दिया है और एक वीरता की भी आपकी कहानी रही है आपकी। देखिए, हम भी जब बचपन में छोटे थे हमें भी एक मन में था कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना, किसी कारणवश नहीं जा पाए। आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं सैनिक स्कूल के परिसर में आया, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। मुझे मौका मिला इन बच्चों से बात करने का। ये वो पीढ़ी है, ये वो बच्चे हैं जो आने वाले दौर पे इस देश में एक अच्छे लीडर जो प्रदान करेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सैनिक स्कूल रीवा से हमारे 2 चीफ हैं, दैट इज़ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो दोनों ही चीफ हमारे फौज में सैनिक स्कूल से ही हैं। सो इन बच्चों से बात करके मेरा भी प्रोत्साहन, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इन बच्चों से बात करके उनको एक थोड़ा मार्गदर्शन देना था कि एनडीए में, फौज में कैसे आना। बिकॉज बेसिक तात्पर्य सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का एक डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का होता है। जी। तो आज जब मैंने इनका जो एनुअल स्पोर्ट्स बीट है इनमें देखा, मैंने बहुत ही अव्वल दर्जे का इन्होंने प्रदर्शन किया। एक यूनाइट तरीके से प्रेजेंटेशन थी। जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, कैप्टन ब्रिज किशोर साहब, उन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया उनके 2 ऑफिसर्स के साथ मिलकर। स्टाफ बहुत अच्छा। सो बच्चों ने जो आज स्पोर्ट्स इवेंट में, हर इवेंट में बढ़ चढ़ के एक यूनाइट तरीके से इन्होंने जो एक प्रोग्राम प्रदर्शन किया था हमारे सामने, वो था मास पीटी। तो मास पीटी में हमें लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस हरियाणा क्षेत्र से, इस रेवाड़ी गांव से आने वाले वक्त में इस देश के एक भावी लीडर बनेंगे। जी। सर इस प्रोग्राम से थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ जी। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताओ, किस तरह की परवरिश हुई थी, किस तरह का माहौल था? और सर आप अभी आपने जो स्पीच में भी बताया कि जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी की रही है, पूरी बेल्ट की रही है। हाँ जी। तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ फौज में। मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में थे, मेरे भाई भी एयरफोर्स में है और आज मेरा बेटा एनडीए में है, 6 टर्म ट्रेनिंग कर रहा है। तो बचपन से हमने सिर्फ वर्दी और एक जज्बा था सर, कि वो फौज। चौथी पीढ़ी भी आपकी इसमें आ रही है? हाँ, 5वीं पीढ़ी। मेरा बेटा 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है जो फौज में आएगा, अभी एनडीए में है। जी। सो वो एक जज्बा था वर्दी पहनने का। तो इसलिए फिर मैंने स्कूल में 6th क्लास में एनसीसी ज्वाइन करी, जूनियर डिवीजन विंग में कंटिजेंट को मैंने लीड किया। उसके बाद स्काउट्स ज्वाइन किया। उसमें काफ़ी सारे सोशल सर्विसेज कैंप्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज किए, उनमें भाग लिया, काफ़ी पुरस्कार मिला, उसमें भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला। फिर ग्रेजुएशन के टाइम में फिर सीनियर डिवीजन विंग में फिर एनसीसी ज्वाइन करी, आरडी परेड किया, उसमें वाइस सैनिक कैंप किया, हमें ग्लाइडिंग चलाने का मौका मिला, पैरा जंपिंग करने का मौका मिला। तो वो जो जज्बा जो परिवार में है कि फ़ौज और देश, वो अंदर भरा हुआ था, इसलिए फ़ौज ज्वाइन करी। और मुझे मौका मिला जब सर्विस ज्वाइन करी, शुरुआत की सर्विस में ही पराक्रम शुरू हुआ या कारगिल शुरू हुआ, उस दौरान में हमें आगे जाने का मौका मिला और अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हम, जो मुझे गोली लगी उस ऑपरेशन के दौरान, मगर हमने 6 उग्रवादी मारे और अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमें वो करना पड़ा। सर एक अंतिम क्वेश्चन है, जो बच्चे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में नहीं जा पाते और उनका लक्ष्य रहता है कि मैं एनडीए करूं या इस तरह, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिसका मैं अभी वही बोला, जिसके अंदर जज्बा है, मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से नहीं हूँ। सर आपकी बैकग्राउंड तो फैमिली हो रही है सर। फैमिली बैकग्राउंड रहे, मगर अगर कोई किसान का बच्चा भी है, आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि
एनडीए में पिछला जो पासिंग आउट परेड थी उसमें जो बच्चा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रहा, जो सबसे अव्वल नंबर का दर्जे का नंबर लेके निकला, वो किसी बैकग्राउंड से नहीं था। जी जी। अभी भी जो 2 बच्चे हैं वो किसी बैकग्राउंड से नहीं है, मगर ये अगर जज्बा है, अगर उसके अंदर ये कर गुजरने की अगर उसमें हिम्मत है और वो तैयारी है तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से या फौजी बैकग्राउंड से एक सहूलियत ये मिल जाती है, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि फ़ौज में जाने के तौर तरीके क्या हैं। मगर आज के दौर में अगर आप देखें, सोशल मीडिया से लेके इंटरनेट सर्विसेज से लेके बहुत सहूलियतें हैं। बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, फ़ौज में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। जी जी। और उस चीज़ के लिए उसकी कड़ी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड का सबसे डिफ़िकल्ट अगर एग्ज़ाम्स में गिनती करी जाए पहले 3 में, तो एनडीए एग्ज़ाम की गिनती आती है। जी। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसको पब्लिसाइज करना हमारा काम है। जब भी फॉर्म्स निकलते हैं हमें सबको बताया जाए कि फ़ौज में आने के फॉर्म शुरू हो गए और भरा जाए। सर, बतौर आप जैसे बड़े अधिकारी रहने के अनेक सैनिक स्कूलों में घूमने का आपको मौका मिलता है, तो खास हमारी जो सैनिक जो रेवाड़ी की में क्या देखा आपने? हमने प्रिंसिपल का जो देखा, यहाँ अनुशासन और काम करने की अलग से एक वो रही है सर। देखिए, अभी तक मुझे जो मौका मिला है वो स्टैब्लिश्ड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने का मौका मिला, जो पिछले 30 साल से 40 साल से स्टैब्लिश्ड है। जी सर। ये सैनिक स्कूल रेवाड़ी 2008 में खड़ा हुआ, 2023 में यहाँ शिफ्ट हुआ है रेवाड़ी में। जिस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग हो के इस स्कूल को उस दर्जे पे लाया जा रहा है, काबिल तारीफ। जो बच्चों का मैंने आज प्रदर्शन देखा, उनमें जो जोश दिखा, उनके अंदर वो एक बहुत दृढ़ संकल्प दिखा उसमें मुझे। आज जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया, चाहे वो दौड़ थी, चाहे रेले थी, चाहे वो मास पीटी थी, ये बच्चे कुछ कर गुजरेंगे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल साहब ने प्लान कर ही रखा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस दर का आ जाएगा। दोनों चीज़ सम्मिलित होके ये स्कूल का स्टैंडर्ड भी आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर 1 मिनट आप दो, तो बस थोड़ा संक्षिप्त कर दो, बस एक इधर आ जाओ आप। इवेंट को बनाने में या इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत माइन्यूट चीजें वर्कआउट चाहिए। अंडरस्टैंड दिस टास्क, टेकिंग हेल्प एंड द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। मैं आप सबको एक चीज राइट करवाना चाहता हूँ। जो बच्चे हैं एक नाम के जो पहले दूसरे साहब के नाम में है, वो एक आम वर्ड नहीं है। ये जो कैडेट शब्द यूज किया जाता है, ये एक बहुत ही परिश्रम, बहुत ही सैक्रिफाइस और उन्हीं चुनिंदा नुमाइंदों को दिया जाता है जो अपनी काबिलियत के बल पे यहाँ पहुंचे हैं। सो आई हैव टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू। मैं छोटे बच्चे भी यहाँ देख रहा था, 12th क्लास के बच्चों का भी मैंने यहाँ पर देखा। इस हिसाब से आप सबने पार्टिसिपेट किया, आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आप सब जबरदस्त हैं और यहाँ इस स्कूल की फरमाइश में आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है, जो आप लोगों को गुरु किया जा रहा है, वो आने वाले वक्त पे आप सबको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए किया जा रहा है। इस चीज के लिए जो लीडर बनाना होता है, लीडर चाणक्य ने बोला है, लीडर उनकी एक सवाल था कि कोई राजा पैदा नहीं होता, राजा बनाया जाता है। राजा उसने बनाया था। आप सबको इस इंस्टीट्यूट में, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में एक अच्छा लीडर बनाने के लिए जो पोजीशन साफ कर रहे हैं, जो इलेक्शंस मैं बात करता हूँ कैप्टन हरीश साहब से, बहुत डिटेल में बहुत मेहनत कर रहे हैं वो आप सबको उस लेवल पे लाने के लिए। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज है, चाहे ये इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ये सब वो चीजें हैं जिसमें आपको ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल पर्सनैलिटी को तराशने के लिए। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कैप्टन हरीश, यू एंड रथोर एंड वंदना for making all efforts to bring them to that level that they tomorrow become a great leader for all of us. आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जब मैं आपके ऑफिस में बैठा था, ये सैनिक स्कूल शुरुआत में बहुत कम थे, धीरे धीरे 44 स्कूल है, 33 स्कूल आज की तारीख में भारत में है और आने वाले वक्त में 100 का
डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर का ये एक विजन है कि 100 स्कूल हो। आज की तारीख में जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है उसमें 2 चीज सैनिक स्कूल से हैं, जो नेवल और आर्मी चीफ दोनों सैनिक स्कूल रीवा से हैं। आई एम श्योर आपके स्कूल से भी आने वाले वक्त में चाहे फौज हो, चाहे वो आर्टिस्ट में हो, सिविल सर्विसेज में हो, आप भी आने वाले वक्त में एक अच्छे लीडर यहाँ से निकलेंगे जो इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। मोटो जो आपके स्कूल का मैं बैठ के पढ़ रहा था, ज्ञान, सद्भावना एंड देशभक्ति। ज्ञान है आप में, तभी आप यहाँ सेलेक्ट होके आए हैं। आई एम श्योर आप सब अपने ज्ञान में और बढ़ोतरी करेंगे इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। सद्भावना बहुत जरूरी है। अगर विनम्रता या आपके अंदर दिल में या आपके अंदर कोई विनम्र भावना नहीं है तो ज्ञान और शक्ति का कोई फायदा नहीं है। इसलिए विनम्रता भी बहुत जरूरी है। देशभक्ति इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यूनाइट होके ये अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए देशभक्ति हमारे हर अचीवमेंट में, हमारे हर क्वालिटीज में देशभक्ति की फीलिंग होनी चाहिए। जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग मोटो है, आई एम श्योर इस मोटो को आप सब आगे लेके जाएंगे और आप में से जितने बच्चे भी फौज में आएंगे हम मिलते रहेंगे। इन 3 चीज को मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। हमारे अलग अलग थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इन 3 चीजों को मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में अमल करूंगा। मैं चाहता हूँ आप ये जो 3 मेन जो आपके मोटिव है इसको अपना एक मोटिव बना के, एक विजन बना